फातिहा पढ़ना, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं जिदे अंदर फातिहा नहीं। एक बंदा आंदा जी खलफल इमाम दे लफ्ज लिखाओ, मैं क्या कंजुल उम्माल कड, कंजुल उम्माल लिखण वाला कटर हनफी है, किताबुस सलात कड ए सही आया बाबुल क़िराअत कड, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब खलफल इमाम, उस बंदे दी नमाज नहीं जिहड़ा इमाम दे पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़दा। शायखुल कुरान एक मिसाल देंदे हुंदे, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾਈ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬੈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜਦਾ, ਬੈਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਕਿਧਰ? ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। शायखुल कुरान एक होर लफ्ज़ भी आंदे कि तू छड़कना लेना है। तुसी सुनिया मौलवी यूसुफ पसरूरी ने किस कदर धोखा और फ्रॉड करदे होया लोकां नूं इह दस्सण दी कोशिश कीती कि जिहड़ा बंदा नमाज विच इमाम दे पिछे सूरत फातिहा ना पढ़े उहदी नमाज नहीं हुंदी। मनपसंद तशरीह करके ते अपने किसी शेखुल कुरान दियां फजूल और घटिया किस्म दीयां मिसालां दे के ये साबित करने की कोशिश की कि जिहड़ा इमाम दे पिछे सूरत फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं हुंदी। जबकि ये हदीस अगर समझ लेंदे मौलवी साहब तो सारा झगड़ा और लोगों को इस तरह हिजान बरपा करने की बजाय उन्होंने खिलजान च मुबतला करने की बजाय मसला हल हो जाता। जिहड़ियां रिवायत मौलवी साहब ने पढ़िया ने इस रिवायत का कोई भी इनकारी नहीं है, लेकिन इसका माना यह है कि जिस वक्त बंदा कल्ला नमाज पढ़ रहा हो उस वक्त लाजमी है कि वह सूरत फातिहा भी पढ़े। रह गई गल जो इमाम के पिछे पढ़े तो वो वास्ते दलाइल होर ने। कुरान पाक सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204 अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जदों कुरान पढ़िया जाए चुप रहो और तवज्जो नाल सुनो ताकि तुहाडे ते रहम कीता जाए। इस आयत मुबारका तो बाद क्या इन्हां मौलवी साहब का फहम ज़्यादा है या इन्हां दे वड्डियां दा फहम ज़्यादा है? इन्हां दे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इस आयत मुबारका के तहत ये बात लिखी है अपने फतावा अंदर कि अजमान नास वाला अन्नहा नाज़लत फिस सलाह, कि इस गल ते लोगों का इजमा है। और एक गल भी उन्होंने अपने कोलों नहीं बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल लिखा है कि उन्होंने फरमाया कि लोगों का इस गल उत्ते इजमा है कि ये आयत जी है नमाज के बारे नाज़िल हुई। फतावा इब्न तैमिया जिल्द 22 सफ़ा 295 उत्ते। हुण सोचने वाली गल है कि जो ये नमाज के बारे नाज़िल हुई है तो हुक्म की आ गया कि जो नमाज पढ़नी है इमाम किरात करे तो चुप रहना है। अच्छा, फिर कई बंदे कहते देखो जी अगर चुप रहना है तो ये तो 3 नमाज़ां हो गई, तो बाकी जिहड़ियां 2 नमाज़ां ने उन्हां दा की करोगे? उहदे बारे च भी गुजारिश करदा कि मौलवी साहब ने जिहड़े धोखे दिते ने पहले उन्हां ते गल कर लईए। पहले मौलवी साहब कहते जी देखो जी एक बंदा चौथी मंजिल ते रहिंदा है कि किसी ने बैल दी, वो बंदा आया उन्हें कहा हाँ, उन्हें कहा जी वैसे ही, यानी इस नमाज वास्ते मिसाल भी एडी घटिया कि एक बंदा चौथी मंजिल के अल्लाह चौथी मंजिल ते रहिंदा है तो जिहड़ा बंदा नमाज च खलोंदा वो अल्लाह के आके कहना मैं वैसे खलोता। फिर अगों कहते जी साडे शेखुल कुरान ने मिसाल देंदे सन कि वो आखेगा जी तू छणकना लेना है, यानी हदीस की तशरीह करने वास्ते भी मौलवी साहब को छणकने का सहारा लेना पिया। वो खुदा दा खौफ करो, कोई बंदे के पुत्रां वालियां मिसालां दे लो, तुहानूं मिसाल भी चाहिदी नहीं होंदी। आखे जी हांडी च दाल नहीं पाई तो बाकी मिसाले पाते तो दाल तो बगैर एडा तेनों शोरिया दाल का चस्का लगा है कि तू सिवाए तेनों दालां ते शोरे ते इन्हां शामां तो गल ही कोई नहीं। कुरान और हदीस दियां वाज़े जिहड़ियां रिवायात ने वो छड़ के ते पुठियां सीधियां मिसालां दे के आप भी जलील हो रहे हैं अपने किसी शेखुल कुरान भी जलील करवा रहे हैं। हुण सुन तवज्जो नाल, तो जेडे बंदे क्लिप सुन के समझे कि मौलवी ने बड़ी बड़ी रिवायत बयान कर दी ने, जरा तवज्जो नाल सुनो। पहली गल मैं मिसाल कुरान पाक की सूरतुल आराफ आयत नंबर 204 खुद तर्जमा पढ़ के देख लो तो आपे पता लग जाएगा। इससे आयत के तहत मुफस्सिरीन किराम की कसीर तादाद ने लिखा है। तफसीर तबरी जिल्द नंबर 9 सफ़ा 110 उत्ते भी ये लिखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनिया कि नमाज में लोग कुरान पढ़ रहे सन पिछे, तो आपने जो सलाम फेरिया आप फरमाया वक़्त नहीं आया तो अकल आ जाए, तो समझ आ जाए। जो अल्लाह ने कुरान च फरमा दिता इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू कमा अमरकुमुल्लाह, जिवें अल्लाह ने तुहानूं हुक्म दिता है। और फिर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तो ये रिवायत फरमाया व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान पूरी आयत अगे फरमाया यानी फ़िस सलातिल मफ़रूदती, यानी फ़र्ज नमाज अंदर ये जिक्र करने तो बाद फिर सही मुस्लिम शरीफ अंदर फरमाया गया कि इमाम इस वास्ते हुंदा है कि जो तुसी किसी ने इमाम बनाओ, इमाम रुकू करे तुसी रुकू करो, वो तकबीर करे तुसी तकबीर करो। अगे फरमाया वा इदा क़रा फ़अनसितू, जो इमाम क़िरात करे तो तुसी चुप रहना है।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਨਨ ਇਬਨ ਮਾਜਾ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਰੱਟ ਕੇ 2-4 ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਨੇ ਰਿਵਾयत ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रा फ़अनसितू, कि जदों इमाम तकबीर कहे तुसी तकबीर कहो, जदों किरात करे तुसी चुप रहो। वइज़ा क़ाल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन, जदों इमाम वलद्दालीन कहे उदों तुसी आमीन कहो। इत्थों भी पता चलिया कि जे अगर हर मुक्तदी ने भी सूरत फातिहा पढ़नी हुंदी तो उहदे वास्ते फिर ये तो कहने की लोड़ नहीं सी ना, जदों इमाम वलद्दालीन कहे तुसी भी तो वलद्दालीन कहना जदों सूरत फातिहा पढ़नी। इस गल ने भी दस्सिया कि इमाम के पिछे सूरत फातिहा नहीं पढ़नी। और फिर ये जी गल तुसी कीती जी कि जिहदी आमीन फरिश्तियां दी आमीन दे मुआफक हो जाए तो फरिश्ते भी भाबी ने, वो कोई शर्म आ यार हथ मारो, चंगा भला सियाना बंदा भाबी होना पसंद नहीं करता, तुसी फरिश्तियां भाबी बनाई जाते हो। तो वो अंदर की फरमाया कि जिहदी आमीन फरिश्तियां दी आमीन जैसी हो जाए, उसकी मुआफकत कर जाए, तो तुसी जो उच्ची आमीन कहते हो तो फरिश्तियां दी आमीन कदों सुनी है? मौलवी साहब ये गल जरा को अकल नाल जरा सोच के ते तवज्जो नाल जवाब दो, तो लोगों को गुमराह करना छड्ड दिओ। अगे फिर दूसरे मकाम ते सुनन नसाई, ए वेखो नसाई शरीफ, इन जरा कि किसी मौलवी को पढ़े लिखे बंदे को बह के जरा किताबां वेख भी लिया जे, रट के आके 2-4 गल्लां करके ते जेब च पैसे पा के कौम नूं गुमराह करके टुर जांदे हो। ਇਹਦਾ सफ़ा नंबर 146 है। ਇਹਦੇ अंदर भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो रिवायत लियांदी कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू व इज़ा क़रा फ़अनसितू। तर्जमा होगी जरा मैं पहले कर छड्डिया। हुण तिरमिज़ी शरीफ अंदर खुद मुहद्दिस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस सारे कज़िये नूं मुकाया किवें, इहदा फैसला किस तरह कीता। पहले वो रिवायत ले आए जी रिवायत तुसी बड़े शौक नाल पेश कर दिओ कि ला सलाता इल्ला बिक़िराअति फ़ातिहतिल किताब। अच्छा, अगे उन्होंने खुद इमाम अहमद बिन हंबल उन्हों का कौल जिक्र किया है कि फरमाया माना कौल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब इज़ा काना वहदहू, कि सूरत फातिहा तो बगैर उसकी नमाज नहीं हुंदी जदों कल्ला होवे। काश कि तुसी तिरमिज़ी शरीफ पढ़ लेंदे मौलवी जी। फिर अगे वो कहते हैं कि उन्होंने मसला अखज़ किया, इस्तदलाल किया जाबिर बिन अब्दुल्ला दी इस बात तो कि उन्होंने फरमाया मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान फ़लम युसल्ली इल्ला अन यकूना वराअल इमाम। उन्होंने की फरमाया जिस बंदे ने एक रकत भी पढ़ी तो उच्च सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नहीं होनी इल्ला अन यकूना वराअल इमाम, मगर कि वो इमाम के पिछे होए। तो पता चला इमाम के पिछे होए तो फिर उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगे इमाम अहमद फरमाते हैं फ़हाज़ा रजुल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हुज़ूर दे सहाबी ने। भाभी साहब सुनो जरा तवज्जो नाल गल कि सहाबी दी अकल फहम शऊर ज्यादा है या तुहाडा ज्यादा है? सहाबी ने की समझा तअव्वल कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उन्होंने हुजूर दे कौल मुबारक दी तावील की यानी तशरीह की, दस्या कि दा माना की है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी इन हाज़ा इज़ा काना वहदहू। उन्हें कह दिया जरा इमाम तो बगैर इमाम दे पिछे अगर होएगा तो फिर सूरत फातिहा पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐ सारी गल उदों है जदों कल्ला नमाज पढ़ रहा हो। तो इस वास्ते तुसी लोगों को धोखा देना छड्ड दिओ ते कुरान हदीस जी सही गल है वह करया करो। वाज़े कुरान की आयत और सही अहादीस मरफू अहादीस नूं छड्ड के ते तुसी अपनियां शेखुल कुरान दीयां पुठियां सीधियां मिसालां दे के लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करो। तो बाकी मौलवी साहब तुसी कंजुल उम्माल का हवाला दिता कि जी कट्टर हनफी मुहद्दिस ने जिन्होंने रिवायत लिखी है कि खलफल इमाम के लफ्ज़ ने, पहले उसकी सनद ते लियाओ ना जनाब, बगैर सनद तो तुसी रिवायत पढ़ के ते लोगों के ये जिहड़े तुहाडे सामने बैठे ने इन्हां दे रोब जमा लोगे तो उलमा नूं जवाब देना औखा हुंदा। मौलवी जी इहदी सनद लियाओ तो फिर साडे नाल गल करिया जे आके।